इसकी उसको छोड़ देता हूँ. So dear friends, let us have some reading from the one book, Words of Grace of Raman Maharshi. We were talking about desires. हम वासनाओं के विषय में बात कर रहे थे. उसी के विषय में क्या महर्षि बोलते हैं. Countless विषय वासनाज, subtle tendencies of mind in relation to objects of sense gratification coming one after the other in quick succession like the waves of the ocean agitate the mind. हमारे मन को न जाने असंख्य कितनी विषय वासनाएं, वो जैसे कि एक समुद्र में लहरें होती हैं, एक के बाद एक चलती रहती हैं, ऐसे ही हमारे मन में लगातार विषय वासनाएं, उनकी लहरें उठती रहती हैं और वो हमारे मन को हमेशा टर्बुलेंस में रखती हैं, अशांत रखती हैं. Nevertheless, they too subside and finally get destroyed with progressive practice of आत्म ध्यान और मेडिटेशन ऑन द सेल्फ. जो ये हमारी तमाम विषय वासनाएं हैं जो बार बार हमारे मन में झकझोर करती रहती हैं, यदि हम सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करते रहें तो धीमे धीमे ये भी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इन सब का भी नाश हो जाएगा. कैसे सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस? हम अपने से पूछेंगे टू whom इट इज हैपनिंग. ये जो डिजायर है ये किसको हो रही है? आंसर होगा ये मुझको हो रही है. देन हु एम आई? तो वो डिजायर को छोड़ के मैं आई पे आ जाऊंगा वापस. इस तरह से सेल्फ इंक्वायरी करने से ये विषय वासनाएं धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. महर्षि ऐसा एश्योरेंस देते हैं. विदाउट गिविंग रूम इवन टू द थॉट which occurs in the form of doubt whether it is possible to stay merely as the very self, whether all the vasanas can be destroyed, one should firmly and unceasingly carry on meditation on the self. महर्षि का कहना है इस बात की शंका ही ना करें, इस बात का पूरा भी थोड़ा भी इस बात पे डाउट ना करें, डाउट का विचार ही ना लाएं कि क्या ये वासनाएं छूट जाएंगी, क्या ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. महर्षि की ये घोषणा है. महर्षि ये एश्योर करते हैं कि यदि आप ये आत्म विचार पे लगे रहे, सेल्फ इंक्वायरी पे लगे रहे, तो पक्का मानिए कि आपसे ये सब वासनाएं, विषय वासनाएं सब खत्म हो जाएंगी, सबका नाश हो जाएगा. However sinful a person may be, if he would stop wailing, alas, I am a sinner, how shall I attain liberation, and casting away even the thought that he is a sinner, if he would zealously carry on meditation on the self, he would most assuredly get reformed. महर्षि कहते हैं कि कोई सिनर भी है, पापी भी है, कितना भी बड़ा पापी है, बार बार ये मन में सोचता है, रिपेंट करता है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, उसको ये बात भी सोच छोड़ देनी चाहिए वो पापी है. वैसा मन में बात भी ना करे और लगातार आत्म विचार में, सेल्फ इंक्वायरी में अपने को एब्जॉर्ब करे, तो धीमे धीमे वो लिबरेशन में वो मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा. क्या ऐसा संभव है? इस तरह का डाउट ना करे. महर्षि की घोषणा है सेल्फ इंक्वायरी से you will come out, you will become liberated, you will be free from all vasanas, you will be devoid of all thoughts. That is the assurance of Maharshi. So long as subtle tendencies continue to inhere in the mind, it is necessary to carry on the inquiry, who am I? जब तक आपके मन में विषय वासनाएं हैं या ये सटल सूक्ष्म टेंडेंसीज हैं, तब तक आपको सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उसके माध्यम से उनका नाश होगा. As and when thoughts occur, they should one and all be annihilated then and there at the very place of their origin by the method of inquiry in the quest of the self. जैसे ही आपके मन में कोई विचार उठे, उसको तभी आपको नष्ट कर देना है सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से.
इसको कभी, मैं ये सबसे कहूंगा कि आधा घंटे या 1 घंटे आंख बंद के ना बैठे, बस ऐसी खुली आंखों से कोई भी विचार आए उस पे को डील किया कीजिए। कोई विचार आए अपने से पूछें ये किसको आ रहा है, उसका एक ही आंसर है मुझको आ रहा है, हु एम आई। एक टाइम बांध लें कि उस टाइम पे पक्का उसको करेंगे उस तरीके से कि जो भी विचार आ रहा है, मजबूत से मजबूत विचार, उस विचार पे हु एम आई का इंक्वायरी लगाएं। धीमे धीमे उसकी पकड़ आप पे कम हो जाएगी। और विचार क्या है? विचार केवल ऐसा नहीं है, विचार तो जो है सार्वभौमिक है। आपकी चिंता भी एक विचार है, आपका द्वेष भी एक विचार है, आपका क्रोध भी एक विचार है, आपका लालच भी एक विचार है, आपकी कोई इच्छा वो भी विचार है। तो विचार का परिभाषा बहुत व्यापक है। जो भी मन में आपके तरंग उठती है, इवन इमोशन, वो भी उसको भी मानिए वो भी एक विचार है, क्योंकि वो ही आपके माइंड को टर्बुलेंस में डालता है। नहीं तो मन शांत है। मन के अंदर की जो तरंग है, कैसी तरंग होगी? अभी कहीं पे जाने की इच्छा हो गई, चलो वहां चलते हैं, चलो आज मास्टर से मिल लेते हैं। अरे ये भी तो एक तरंग ही है ये भी तो एक विचार है, उससे भी मुक्त होना है। कहीं पे भी चले गए, वहां पे चले गए, चलो वो ले लें शुरू में। ऑफ कोर्स ये सीकिंग के लिए हम लोग करते हैं, बट लास्ट में देखेंगे उनका भी कोई महत्व नहीं है, सभी को छोड़ना है। मन के शांत होने का मतलब है कि उसमें कोई भी तरंग ना उठे, केवल सहज भाव में आत्मस्फूर्णा से कोई बात उठे, तो इसका मतलब वो जो है यूनिवर्स से आ रही है, आप जो कि संत के मन में स्फूर्णा उठती है, उसके मन में उसको कहते हैं स्फूर्णा आती है कहीं से। क्योंकि कॉस्मिक माइंड टेक्स ओवर हिज माइंड, हिज इंडिविजुअल माइंड गोज, चित्त चला गया और चित्ती आ गई, उसको कहा कॉस्मिक माइंड को कहा है पतंजलि योग शास्त्र में चित्ती। तो ही बिकम्स पार्ट ऑफ चित्ती। तो यदि सृष्टि को कुछ कराना है तो किसके माध्यम से कराएगा? सृष्टि के हाथ पैर तो ऐसे लोग ही है ना, तो उन लोगों के माध्यम से कराएगा। बड़ी से बड़ी काम जो हो रही है सृष्टि कराती है, तो ऐसे सेंट्स के हाथों से करा देती है। उनके मन में एक सहज स्फूर्णा आ जाएगी, उससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। नॉट टू डिजायर एक्सट्रेनियस टू वन सेल्फ कंस्टिट्यूट्स वैराग्य। कुछ भी ना चाहना अपने से बाहर का, कुछ भी ना चाहना, यही वैराग्य है। अपने सेल्फ से, अपने निस्वरूप के अलावा बाहर की कोई भी चीज को ना चाहना, ये वैराग्य है। और डिजायरलेसनेस अचाहा है। नॉट टू गिव अप वंस होल्ड ऑन द सेल्फ कंस्टिट्यूट्स ज्ञान। और सेल्फ पे अपना होल्ड, सेल्फ पे अपनी पकड़ना छोड़ना, ये ज्ञान है। वैराग्य क्या है? बाहर की किसी भी चीज से पे अपनी इच्छा को छोड़ देना, उसको वो आप पे पकड़ना बनाए, या आपकी चाह उधर ना रहे, तो बहिर्मुखता खत्म। और ज्ञान पे अपना होल्ड रहे, सेल्फ पे अपना होल्ड रहे, ये ज्ञान। तो वैराग्य और ज्ञान, बट रियली वैराग्य एंड ज्ञान आर वन एंड द सेम। वो कहते हैं दोनों एक ही बात है, कहने को अलग नाम है उसका वैराग्य और दूसरे का ज्ञान, पर दोनों एक ही चीज है। जस्ट एज द पर्ल डाइवर tying stones to his waist dives down into the depths and gets the pearl from the seabed, so every aspirant pledged to vairagya can dive deep into himself and realize the precious atma. कैसे? कहते हैं कि जैसे गोताखोर होता है, वो अपनी वेस्ट में पत्थर बांधता है और बिल्कुल समुद्र में बिल्कुल तलहटी पे उतर जाता है, और वहां से वो जो है मोती चुगता है। ऐसे ही वैराग्य की स्टोन से, वैराग्य की स्टोन को लेकर के एक एस्पिरेंट, एक जिज्ञासु अपने अंदर में डूब जाता है और उसको आत्मबोध होता है, उसको आत्मा का ज्ञान होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य। यदि मैं बाहर की चीजों में, जो ये विचार हैं, जो ये चाह है, यही तो बाधाएं हैं, इससे मैं एक
अपने संसार का निर्माण किया हुआ, और उस संसार के निर्माण में मैं ये भी मान लेता हूं कि यही अध्यात्म है, संसार को ही मैं अध्यात्म बना देता हूं। इसलिए भक्ति मार्ग में, या कुछ जैसे रामकृष्ण ने, उन्होंने उसको कहा बाहर का संसार, इसको भी आप जो है सृष्टि को भी ईश्वर में मानो, ईश्वर में जानो, इसलिए ये कह दिया। लेकिन हम उस तरह से तो नहीं देखते उसको, हम तो उसे द्वैत के भाव से देखते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मेरा अटैचमेंट है, इससे मेरा अटैचमेंट नहीं है, ये मेरे घर का बंदा है, ये बाहर का है, वगैरह वगैरह। तो यदि बिल्कुल समता आ जाए, इक्वेनिमिटी आ जाए, तब तो ये होगा वो भी ब्रह्म स्वरूप जानेंगे। अन्यथा शुरू में वी विड्रॉ, हम अपनी जो एक्सट्रेनियस अटैचमेंट्स हैं उन सबको विड्रॉ करके वैराग्य में आए, और फिर हम अंतर आ जाए, अंदर में आ जाए, सेल्फ में आ जाए। ये देन उन्होंने फिर आगे कहा, बीच में से छोड़ के पढ़ रहा हूं, गॉड एंड गुरु आर नॉट रियली डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल। गुरु और ईश्वर वो भी अलग अलग नहीं है, वो एक है। ही दैट हैज अर्नड द ग्रेस ऑफ द गुरु शैल अनडाउटेडली बी सेव्ड एंड नेवर फोरसेकन। जिसने गुरु का ग्रेस पा लिया, और गुरु भी बॉडी वाला गुरु नहीं है, यहाँ पे लास्ट में कहते हैं सेल्फ इज द गुरु। तो वो जो है कभी भी उसको कोई हताशा नहीं लगेगी, जिसने कि गुरु का ग्रेस पाया। जस्ट एज द प्रे दैट हैज फॉलन इनटू द टाइगर्स जॉज विल नेवर बी अलाउड टू एस्केप। कहते हैं गुरु का ग्रेस जिस पे आ गया, उसकी स्थिति वैसे ही होगी जैसे कि कोई टाइगर के जवाड़े में, टाइगर के जबड़े में कोई शिकार आ जाए तो कहते हैं कभी छूटता नहीं है। टाइगर के जबड़े के अंदर जो भी शिकार आ गया, उसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसी जो भी गुरु के ग्रेस में आ गया एक बार, जो भी महर्षि की टीचिंग्स में की पकड़ में आ गया ढंग से, तो देन देयर इज अ गारंटी, एश्योरेंस कि उसका कल्याण होना ही है, उसका कल्याण होके ही रहेगा। डाउट नहीं करना है। पीछे हमने पढ़ा कि कोई भी डाउट का विचार अपने अंदर ना आने दें, अरे मुझे लिबरेशन हो जाएगा कि नहीं, क्या ये रास्ता ठीक है कि नहीं। यदि डाउट में रहेंगे तो आप जो है ग्रेस को ही नकार रहे हैं, गुरु के ग्रेस को ही नकार रहे हैं। और ये गुरु ऐसे नहीं है, महर्षि ऐसे गुरु नहीं है कि वो बॉडी को, बॉडी वाले गुरु मानते हो अपने को। उनका तो टीचिंग्स ही है, उनका जो सेल्फ इज द गुरु। और गुरु होते हैं जो कहते हैं बॉडी, बॉडी को गुरु मानो, बट वो बॉडी को गुरु मानने वाले गुरु भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बट द डिसाइपल फॉर हिज पार्ट शुड अनस्वेरविंगली फॉलो द पाथ शोन बाय द मास्टर। कहते हैं लेकिन डिसाइपल की ये ड्यूटी है कि जो मास्टर ने पाथ बताया, जो टीचिंग्स में कहा गया, उनको बिना किसी फेलियर के, बिना किसी डाउट के उस पर चलता रहे। तो क्या टीचिंग है? कंटिन्यू विद द सेल्फ इंक्वायरी विद 100% कॉन्फिडेंस। सहज भाव से सेल्फ इंक्वायरी को करते रहिए और आपको अच्छी गति मिलेगी। और एक बात जो है, हो सकता है पालेकर जी को भी उतनी अच्छी ना लगे या औरों को भी अच्छी ना लगे, जो कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, तो जब खराब चले तब वास्तव में आपकी प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है। मैंने एक दिन और भी बताया था, जो अच्छा चल रहा है तो अच्छा तो चल ही रहा है। अच्छा, हमें ये उम्मीद नहीं करनी है, हमें तो अपनी सेल्फ इंक्वायरी बढ़ानी है। गाड़ी आप चलाते हो तो सड़क कैसी भी हो, गाड़ी चलनी चाहिए। कभी कभी होता ना, तो वो अच्छा, अच्छे की भी अपेक्षा को छोड़ दीजिए, रिमेन फोकस्ड, कि बाहर से आप विड्रॉ अपने को करें, आपकी चाह से अचाह हो, डिजायर से डिजायरलेसनेस हो, उससे मिट्टी तैयार होगी और फिर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। जहां वैराग्य हुआ वहां भी जो है ज्ञान खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए वैराग्य एंड ज्ञान दे आर दी सेम। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में भोग नहीं रहेगा, आपके जीवन में वस्तुएं नहीं रहेंगी, लेकिन आपकी जो दृष्टि है उनके प्रति वो बदल जाएगी। आपका, आपकी वो चीजों की आप पे पकड़ नहीं रहेगी।
आपकी एक ही पकड़ होनी चाहिए, सेल्फ पे। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। आगे इसी में लिखा है, थोड़ा ये भी अच्छा है, दैट विच इज ब्लिस इज ऑल्सो द सेल्फ। कहते हैं जो आनंद है वही सेल्फ है। ब्लिस एंड सेल्फ आर नॉट डिस्टिंक्ट। आनंद और सेल्फ आत्मा वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। एंड दैट अलोन इज रियल, और वही वास्तव में वास्तविकता है। ब्लिस, सेल्फ, रियलिटी, that is the only reality. In no single one of countless objects of mundane world is there anything that can be called happiness. इस पूरे वर्ल्ड में जो ये भौतिक पदार्थों का संसार है, इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप हैप्पीनेस पा सके। महर्षि से नॉट इवन ए सिंगल पदार्थ, एक सिंगल वस्तु भी आपको कोई हैप्पीनेस नहीं दे सकती। इट इज थ्रू sheer ignorance and unwisdom that we fancy that happiness is obtained from there. हमारी अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि उनके कारण हमें हैप्पीनेस मिलती है, उन पदार्थों के कारण हमें मिलती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, when mind is externalized, it suffers pain and anguish. वास्तविकता ये है, जब भी हमारा मन बहिर्मुखी होता है, बाहर की चीजों में आकर्षित होता है, तो उससे हमें पेन और सफरिंग मिलते हैं, एंग्विश मिलता है, चिंता मिलती है। द ट्रूथ इज दैट एवरी टाइम आवर डिजायर्स गेट फुलफिल्ड, द माइंड टर्निंग टू इट्स सोर्स experiences only that happiness which is natural to the self. ये सच्चाई है कि जब हमारी कोई भी डिजायर पूरी होती है, कोई पदार्थ की इच्छा हुई, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, और वो पूरी हो गई, तो क्या होता है कि मन जो है शांत हो जाता है और अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है एक क्षण के लिए। तो 20 साल आपने लगाए जीवन के, मुझे मर्सिडीज चाहिए। अभी आई वॉज जस्ट रीडिंग ऑन फेसबुक फ्रॉम माई फ्रेंड, ही हैड रिटायर्ड and he was talking about desires fulfillment. He said that for 35 years I worked, I aspired for having a Mercedes, and now I am having this Mercedes. And then so many people were congratulating him. Now just see, 35 years or 36 years उसको लगे उस शांति के लिए, उस एक छोटी सी विराम के लिए, जो कि वास्तव में जब वो डिजायर फुलफिल हो गई तो he has come back home, that's all, nothing else. वो तो आप वैसी, महर्षि कह रहे हैं, वो तो आप अपने घर पे हो ही भाई। क्यों आप बाहर जाते हो? बाहर जाते हो, ये डिजायर आपको बाहर ले जाती है, और फिर नई डिजायर फुलफिल हुई तो भटकते रहो बाहर ही। इस जन्म भटको, अगले जन्म भटको, और 10 जन्म भटको। आदमी के रूप में उस डिजायर को फुलफिल करो या जानवर बन के करो, गॉड नोज। और या अभी आप में, और यदि प्राप्त हो गई तो घर वापस आ गए। तो घर से निकलते क्यों? घर में रहो ना। दिस इज व्हाट इज द टीचिंग। अपने स्वरूप में रहो। निकले ऐसी मौज मस्ती के लिए निकले तो कोई मन में डिजायर नहीं है। कहीं पे खाने को मिल गया, 5 स्टार का भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी चाह नहीं है। दाल रोटी मिल गई, वो भी। कहीं सड़क नुक्कड़ पे भंडारा चल रहा है, वो भी खा लिया। तो मन में कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए। मन से आप जो है उस तरीके के हो जाएं। कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए तो अच्छे भी हैं, अब हर एक का प्रारब्ध है। किसी का मकान बड़ा है, बट अपने मन में ये भावना नहीं है, निराशा नहीं है, अरे उसका तो बहुत बड़ा है, मेरा तो ऐसा है। वो मन में ना हीन भावना होनी चाहिए, ना मन में उस तरह का होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। वैसे तो जब हमारा जीवन है, जब मुझे ये शरीर मन बुद्धि मिला है, तो मेरा पालन पोषण होगा और प्रारब्ध के अनुसार होगा। वो कोई आपसे लेने वाला नहीं है। Whatever is destined to happen will happen with you. तो इसी में कहते हैं वो हैप्पीनेस क्या है कि वापस आप आते हैं। Similarly, in deep sleep, in spiritual trance samadhi, when fainting, when a desired object is obtained, or when evil befalls an object considered undesirable,
the mind turns inward and enjoys that bliss of Atma. जब भी आपकी मनचाही होती है या जो आप नहीं चाहते वो नहीं होता, वो निश्चय हो जाता है, या समाधि में जाते हैं तो क्या होता है, उसमें आप अपने स्वरूप में या सेल्फ में आ जाते हैं और आपको हैप्पीनेस प्राप्त होती है. बाहर की वस्तु में ये आप अज्ञानता से कहते हैं उससे मुझे हैप्पीनेस मिली. हैप्पीनेस मिलती है विराम में, वापसी आने में. Thus wandering away, astray, forsaking the self, and returning to it again and again is the interminable and wearisome lot of mind. कहते हैं ये बार बार भागना, दौड़ना, आना, ये सब जो है टर्बुलेंट माइंड का काम है, तो इसको छोड़ें. इसी की दूसरी एक एग्जाम्पल दी है, इसको मैं और पढ़ देता हूँ. इट इज प्लेजेंट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री एंड स्कॉचिंग इन द हीट ऑफ सन आउटसाइड. कहते हैं कि शेड, ट्री के शेड में रहे तो कितना अच्छा लगता है, और बाहर के सन जो कि हीट से भरा है उसमें खड़े हों तो कितनी हमको जो है झुलस लगती है. ए पर्सन टॉयलिंग इन द सन सीक्स द कूल शेड ऑफ द ट्री एंड इज हैप्पी अंडर इट. जो व्यक्ति बाहर खड़ा है सन की हीट में और काम कर रहा है, वो चाहता है वापस आ जाए, शेड में आ जाए पेड़ की. आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर ए व्हाइल he moves out again, but unable to bear the merciless heat of the sun, he again seeks the shade. लेकिन फिर वो बाहर जाता है, शेड में आया फिर बाहर जाएगा, और जब वहां पे उसको चिल मिलाती हुई धूप में परेशानी होगी फिर वापस शेड में आएगा. इन दिस वे ही कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम शेड टू सन एंड सन टू शेड. तो क्या होता है, कॉमन आदमी यही करता है, शेड में है तो शेड से सन में जाएगा, सन से शेड में आएगा. ये डिजायर ऐसी चीज है, डिजायर करेंगे तो जस्ट गोइंग अंडर द हीट ऑफ सन एंड फुलफिल हो गई तो वापस आ गए. या कभी कोई आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई तो वापस आ गए, ऐसे. तो क्या कहते हैं आगे इसके लिए, इट इज एन अनवाइज पर्सन हु एक्ट्स दस. कोई जो अज्ञानी आदमी है वही ऐसा करेगा. Whereas the wise person never leaves the shade. बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ट्री के शेड को छोड़ेगा, वो सन की हीट में जाएगा ही क्यों. इन द सेम वे द माइंड ऑफ द एनलाइटेंड सेज नेवर एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन. ज्ञानी का जो मन है उसमें ब्रह्म विद्या, ब्रह्मन का ही तत्व रहता है और कुछ नहीं. द माइंड ऑफ द इग्नोरेंट ऑन द अदर हैंड एंटरिंग इनटू द फिनोमिनल वर्ल्ड सफर्स पेन एंड एंग्विश. अज्ञानी का मन, इग्नोरेंट का मन, उसके अंदर भौतिक वस्तुओं के, भौतिक संसार के पदार्थ घूमते हैं. एंड देन टर्निंग फॉर ए शॉर्ट वाइल टुवर्ड्स ब्रह्मन इट एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस. उसी बीच में कभी कभी जब वो बहुत व्यथा में होता है तो माइंड या तो रुक जाता है, देयर इज ए सेसेशन ऑफ माइंड, या कहीं से सेल्फ इंक्वायरी में चला गया या कुछ हो गया तो वो वापस हैप्पीनेस में आता है. सच इज द माइंड ऑफ द इग्नोरेंट. आगे 3 लाइन और पढ़ के देन हम विराम करेंगे. दिस फिनोमिनल वर्ल्ड, जो ये भौतिक संसार है, इज नथिंग बट थॉट. केवल ये विचार है. अद्वैत वेदांत कहता है ये सारा जो हमें पदार्थ दिख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब मात्र विचार है. When the world recedes from one's view, that is when one is free from thought. जैसे ये संसार हमारी आंखों से ओझल हो जाए, हमारी दृष्टि से, हमारे मन से ओझल हो जाए, तो फिर हम विचार से मुक्त हो जाते हैं. The mind enjoys the bliss of the self. और फिर मन आत्मा का आनंद उसको एंजॉय करता है. Conversely, when the word appears, that is when thought occurs, the mind experiences pain and anguish. तो महर्षि कहते हैं कि जब संसार है तो आपको सफरिंग और पेन है, विचार है. संसार, विचार, पेन एंड सफरिंग, दे आर ऑल सिनोनिमस. और जब आप संसार हट गया आपसे, मतलब आप अंतर्मुखी हो गए, ब्रह्मन में लग गए, देन यू आर हैप्पी, यू आर ब्लिस, यू आर इनटू ब्लिस. Bliss self is one thing, word, mind, pain is another thing. आपको ये है.
अब इसको इस तरीके से, इस तरह से इसका एक तरीके से हम और सोच सकते हैं इस चीज को, कि जो ये हमें संसार लगता है तो सब दिखाई देता है, ये दीवार है, ये मकान है, ये गाड़ी है, और कहते हैं ये नहीं, इट इज इट इज रिलेटिवली रियल. The Advait Vedanta says it is not permanent, it is only transitory. और आप ये देखिए, जो भी कुछ हम जानते हैं, हमारा ज्ञान भी एक तरीके से आउट ऑफ इग्नोरेंस है. कैसे? आप ज्ञान का आधार क्या है आपके? हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, केवल उससे तो हम जो है सारे का सारे इनपुट ले रहे हैं. देखने से एक इनपुट ले रहे हैं, सुनने से एक ले रहे हैं, स्मेल से एक ले रहे हैं, स्पर्श से एक ले रहे हैं, टेस्ट से एक ले रहे हैं. इन 5 इंस्ट्रूमेंट से ही हम इंफॉर्मेशन या ज्ञान करते हैं. और ये 5 सेंसेस तो, इनकी तो अपनी लिमिटेशंस है. वास्तव में ये तो एक छलावा है. एक की आंख, एक की दृष्टि से कुछ दिखाई देता है, और दूसरी की दृष्टि से दूसरा दिखाई देता है. और उसके पीछे, इन 5 के पीछे जो हमारे इनर सेंसेस है, माइंड है, वो माइंड का, किसी का माइंड जो है बहुत ग्रॉस है, स्थूल है, तो माइंड उसको कुछ कलर कर देता है, उसी चीज को उसमें आकर्षण पैदा कर देता है. और दूसरे व्यक्ति का माइंड प्योर है, उसमें उससे आकर्षण नहीं होता. तो ये जितनी भी आप पे सूचना आती है, जो भी ये संसार आपको दिखाई देता है, ये संसार आपकी दृष्टि के अनुरूप होता है. और इस संसार को यदि दूरबीन से देखो, यदि और यंत्रों से देखो, जिसमें ज्यादा पावर है, आपकी आंखों से ज्यादा पावर है, तो आपको दिखाई देगा ये तो सारे का सारा जो है कुछ ये स्थूल है ही नहीं. इट इज ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. आपको लगेगा दीवार भी मूविंग है, एवरीथिंग इज इनटू फ्लक्स. तो ये जो वर्ल्ड है, जो ये संसार है, जिसको जड़ जड़ भी कहा, इसका जो प्रारूप आपको दिखाई देता है उस तरह का तो नहीं. और ये चेंजलेस भी नहीं. जो चेंजलेस है, जो एटर्नल है, दैट इज द सेल्फ, एंड दैट इज द ब्लिस, एंड यू आर दैट. You have to establish into that changeless substratum, and that is happiness itself. और उसके ऊपर ये सब सारे का सारा कार्यकलाप लाइक ए मूवी, लाइक वेव्स इन द ओशन हो रहा है. तो उससे आप फिर धीमे धीमे उतने प्रभावित नहीं होंगे जितना कि आज आपको उसने पकड़ा हुआ है और आपने उसको पकड़ा हुआ है. उसको बहिर्मुखता को छोड़ के वी हैव टू कम बैक होम. अंतर्मुखी होना है, सेल्फ इंक्वायरी को करते रहना है. रमन महर्षि को भी माइंड में रखें. उस दिन हमने कहा था, कभी कभी चाहे तो ओम नमो भगवते श्री रमनाय, जो हमने एक कहा था, उसको भी आप कभी कभी कर सकते हैं मन में. क्योंकि रमन महर्षि जैसे जो गुरु हैं या जो बुद्ध पुरुष हैं, उनका रिमेम्बरेंस भी वास्तव में सेल्फ का ही रिमेम्बरेंस होता है. जैसे रमन महर्षि ने भी अपने जीवन में अरुणाचल पर्वत को साक्षात शिवा माना, और वो शिव के स्वरूप की तरह था उनके लिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन संकेतों का भी, सिंबल्स का भी हमारे मन में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है. रमन महर्षि का कभी भी रिमेम्बरेंस करें आप, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी. तो आज इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं.